परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा था, उसी में मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने के लिए बोल दिया था। टू एन सी थ्री डिवाइडेड बाई 11/1। इसी जैसा मैंने एक क्वेश्चन पहले कर दिया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो 2nC3 तो ये हमारा आप जानते हैं 2n - 1 और 2n - 2। इधर 3 2 1, फिर n -1 और n - 2, 3 2 1 इज इक्वल टू 11/1। अब आपको समझना ये है कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसी टाइप का इससे पहले वाला 2.1 भी मैंने करवाया था। इसमें यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये n - 1 हो जाता है। तो ये मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया, n - 1 से n कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में जो बचा वो बचा 4 इंटू 2n - 1 और डिनोमिनेटर में बचा n - 2 और इधर बच गया 11/1। ये आपके सामने है। तो आप देख रहे होंगे, इसको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 2 जा 8n हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 11n - 22। ये 22 इधर कर दीजिएगा, 11n ये 11n है, ये 8 तो 3n बच गया इधर। कितना बच गया? n में 3n और 22 -4 किया तो 18 हो गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू 18/3, तो 6 आपका n की वैल्यू आ गई। ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद इसी का थर्ड क्वेश्चन 6.4 का मैंने करा दिया था। हाउ मैनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट इन ए सर्किल। अब इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं। पहला उसको देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि NC2 इज इक्वल टू n + d होता है।
n बराबर साइड ऑफ पॉलीनोमियल पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन हो जाती है, और d डायामीटर ऑफ पॉलीगन। अब आपको एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है डी जोन सा है वो 44 है, मतलब पॉलीगन है जिसका डायगोनल जोन से है वो 44 है। तो आपको फाइंड साइड ऑफ पॉलीगन, आपको साइड बतानी है पॉलीगन की। क्या है ये फार्मूला आपको मालूम है, एन साइड ऑफ ए पॉलीगन है, डी डायमीटर। वो बोल रहा है ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। आप जानते हैं कि इसमें NC2 इज इक्वल टू जो साइड होंगी वो जितने वर्टेक्स होंगे उतनी साइड होंगी n प्लस 44। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू n प्लस 44। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2n प्लस 88। इसको हमने किया n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0, और ये इसके हमने कर लिए फैक्टर। तो ये आ गया हमारा n स्क्वायर 11 8 जा 88, तो 11n प्लस 8n, क्योंकि माइनस 3n है तो 11 माइनस का रख दिया, 8 प्लस का रख दिया, माइनस 88 इज इक्वल टू 0। इसमें से आपने n कॉमन ले लिया, n माइनस 11, इसमें से आपने प्लस 8 कॉमन ले लिया तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n माइनस 11 और n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये माइनस 8 साइड तो हो नहीं सकती, तो n 11 साइड होंगी, यानी कि जो पॉलीगन होगा उसमें 11 साइड होंगी, उसके डायगोनल 44 होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। पहले तो आप फार्मूला समझ लीजिए। यदि m
हॉरिजेंटल लाइंस हैं और n वर्टिकल लाइंस हैं, m हॉरिजेंटल लाइंस हैं और n वर्टिकल लाइंस हैं, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है MC2 इंटू NC2। ये आपको मालूम होना चाहिए। m हॉरिजेंटल लाइंस हैं, n वर्टिकल लाइंस हैं, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं MC2 इंटू NC2 होते हैं। अब हमारे पास m इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू 4 है। मतलब ये है किसी प्लेन में 5 हॉरिजेंटल लाइंस एंड 4 वर्टिकल लाइंस है, तो जैसे ये लाइन है, तो वो पूछ रहा है कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, फार्मूला आपके ऊपर मैंने लिखा है 5C2 इंटू 4C2। अब आप समझ लीजिएगा ये 5 की जगह भी कोई और नंबर आ सकता है और 4 की जगह भी कोई और नंबर आ सकता है और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो यहाँ 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 4C2 4 इंटू 3 2 इंटू 1, ये तो आपके 10 हो गया। ये 6 हो गया, तो 60 पैरेललोग्राम बनेंगे। कितने? 60 पैरेललोग्राम बनेंगे। आपको समझ आया? 60 पैरेललोग्राम बनेंगे यदि 5 वर्टिकल्स लाइन है और 4 हॉरिजेंटल लाइन्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ये नंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और इसी तरह दूसरा एक फार्मूला मैंने आपको बताया कि NC2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। तो आपको किसी भी पॉलीगन से कितने डायगोनल बनने हैं और कितने साइड बननी है या वाइसा वर्सा, आप इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। अब हम 6.4 एक्सरसाइज को करते हैं, जिसमें मैंने 1 2 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 6.4 के। अब चौथा क्वेश्चन मैं करता हूं 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये NCERT की बुक है इसमें। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज, कितना? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 3 boys or 3 girls to be selected from 5 boys and 4 girls। ये हमें गिवन है, इसमें से ये बनाना है आपको। यानी कि फिर दोबारा से, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब आपको पहले समझना ये चाहिए
तो बेसिक समझने की बात यह है कि यदि आपको कुछ भी नहीं बोलता तो ये 5 + 4 9 और C 6 निकालना पड़ता, यदि आपको कुछ बात नहीं बोलता। 6 की एक टीम बनानी होती, 9 टोटल होते, आपको कोई बात नहीं होती, कोई बॉयज़ नहीं, कोई गर्ल्स नहीं। लेकिन इसने बोला है, इसने क्या बोला है, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स लेने हैं। तो नंबर ऑफ आपको टीम इज इक्वल टू आएगा, जो क्वेश्चन आपका बुक का है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, 5C3 इंटू 4C3। अब बात को समझ लीजिए, ये जो 5 + 4 9 हो जाना चाहिए और ये 3 + 3 6 हो जाना चाहिए, ये चीज़ें मेंटेन रहेंगी। अब यदि इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 5 × 4 × 2 × 1, कैसे, मैंने आपको बताना चाहता हूं। चलो एक बात और बता देता हूं कि ये 5C3 जो सा होता है, ये 5C3 इज इक्वल टू होता है 5C2 के। क्यों, NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। इसी तरह 4C3 इज इक्वल टू 4C1 N-R। 4C1 मतलब 4। तो ये आपका 40 टीमें बन जाएंगी। ये क्वेश्चन 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, उसने बोला आपको जो टीम सेलेक्ट करनी है उसमें 3 बॉय 3 गर्ल्स लेने हैं। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉय हैं वो 5 हैं और गर्ल्स 4 हैं। यदि वो ऐसे न कह के ऐसे कह देता, आपको टीम 6 की ऐसे ही बनानी है, 3 बॉय और 3 गर्ल्स नहीं लेना है आपको यहाँ से, ठीक है। वो बोलता कि आपको एटलीस्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता और आपको 6 की टीम बनानी है, टीम ऑफ 6 पर्सन या 6, तो आपको कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो सा है वो 4C3 लेना पड़ेगा इंटू 5C3 लेना पड़ेगा, प्लस कम से कम 3 है तो 3 से कम नहीं आप ले सकते। 4C4 भी इसमें आएगा और इसमें 5C2 हो जाएगा। तो ये आपका एटलीस्ट 3 गर्ल्स आएंगी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। यदि वो इसकी जगह क्या देता, एट मोस्ट 2 बॉयज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉयज ही लेने हैं हमें, एट मोस्ट 2 बॉय, ये यदि बोल देता वो, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, एट मोस्ट 2 बॉय, तो आपके बॉयज पहले कितने हैं, 5 है, 5C2 इंटू 4C3, 5C1 और 4C4, ठीक है। आप इस बात को इसलिए समझ लीजिए, ये हमारे 3 और 3 होना चाहिए,
एक्चुअल में, तो 2 लिया तो यहाँ 4 आएगा, ये ध्यान रहे आपको। और इसके बाद आप ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास गर्ल्स 4 में से 4 आपने ले लिया, ठीक है। तो इसलिए ये 5C2, उसमें से 2 एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेंगे आप, और 5। अब इसके बाद यदि आप इससे कम लेंगे तो इससे कम लेंगे तो यहाँ ज़्यादा चाहिए। जैसे मान लिया मैं 5C1 करता हूँ तो वो मैं कर नहीं सकता कि 5C1 करूँगा तो 4C5 चाहिए, जो कि 4 में से 5 नहीं होते, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चनों को ध्यान रखना है और इसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड। 9 बॉल सेलेक्ट करनी है आपको, 6 आपके पास रेड है, 5 वाइट है, 5 वाइट है, 5 ब्लू है, ठीक है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, 3 बॉलें आपको 9 सेलेक्ट करनी है। ईच selection consists consists 3 ball of each color, 3 balls of each color, ठीक है। अब इसमें आपको सिंपल, यदि कुछ भी नहीं कहता, तो 5 + 5 10, 10 + 16, आपका आंसर होता 16C9। कुछ नहीं कहता तो 9 सेलेक्ट करनी होती तो 16C9 हो जाता। लेकिन चूंकि आपका उसने बोला है कि ये 16, ये 6, 5 और 5 में डिवाइडेड है और इन हर एक में से 3 बोले लेनी है आपको, तो 6C3 लेनी है आपको, फिर 5C3 लेना है और फिर 5C3 करना है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, ये वाला टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये ऊपर वाला सम 16 आ जाना चाहिए और नीचे वाला सम 9 आ जाना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, 6, 5 और 4, ये 3, 2 और ये 1, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। आपको मैंने पहले ही बताया 5C3 का मतलब 5C2 होता है, तो 5, 4, 2 और 1, ये 5, 4, 2 और 1, ये तो यहाँ पर 5 4 जो 20 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हमारा 2A ये, तो समझ गए आप। तो इसमें से आपको 3 बोले सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं मैं। ये कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ
5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52। ये आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड्स में। इफ देयर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, आपको 5 कार्ड से निकालने हैं। ठीक है, आपको कितने कार्ड निकालने हैं? डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 50 इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। एक एस होना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए, इसमें ज़्यादा मुश्किल मामला नहीं है। यदि कोई बात नहीं कहता तो हम 52 C 5 कर देते, लेकिन उसने क्या किया, इस 52 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एस, तो एस है होते हैं 4, तो 4C1 एक एस लेना है, बाकी रह गए 48, तो 48C4। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे, नंबर ऑफ कॉम्बी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो उसने पूछे हैं कार्ड के, वो ये आ जाएंगे। इसमें 48 + 4 52, 4 + 1 5। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। अब हम करते हैं 7th। सेवंथ क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। आपके पास कितने प्लेयर हैं? 17 प्लेयर। इससे आपको क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 17C11 हो जाता यदि कोई बात नहीं कहता आगे, यदि कोई बात नहीं। अब जितने ये 7 है 17 है, इसको स्प्लिट करेंगे तो 11 भी स्प्लिट होगा। तो ये कह रहा है इन विच 5 प्लेयर कैन बॉल। तो बॉलर कितने हो गए? 5 है, 5 बॉलर है। पांच बॉलर है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, आपको 4 बॉलर लेने हैं। टीम ऑफ 11 प्लेयर्स must include 4 bowler। ठीक है, हमारे पास कितने बॉलर हैं? 5 बॉलर। अब हमारे ये जो 17 है, इसके 2 टुकड़े हो गए और 11 के भी 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने एग्जैक्टली बोला है तो हम 4 एग्जैक्टली रखेंगे। यदि वो बोलते कि ऑप्शन कम से कम 4 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम 5 कर लेते। ठीक है, तो पहले तो आप अपने इस क्वेश्चन को 7th को करते हैं। तो इसके हिसाब से हमें 17 को 5C4 इंटू 12C7, ये नंबर ऑफ सिलेक्शन, ये नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे। इतने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। अब यदि और वो इस केस, कौन सा केस है? मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर। वो कह देता एटलीस्ट एटलीस्ट 4
बॉलर्स। यदि ये अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, आपका क्वेश्चन 7th वाला हो गया, वो कहता है एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए थे। ये क्वेश्चन यही रहता, ये मस्ट इंक्लूड 4, एग्जैक्टली 4 लिखा है उसमें, एग्जैक्टली 4 ना होके ना, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 ना होके एटलीस्ट 4 कह देता हो, तो आपका क्वेश्चन हो जाता 5C4 इंटू 12C7 प्लस 5C5 इंटू 12C6। ये आपका ऑप्शन होता। इन दोनों को ऐड करने से नंबर ऑफ वेज जो आते वो आपका ऑप्शन होता। ये तब है 7th क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने और एक्स्ट्रा सिलेक्शन के तरीके बता दिए, जबकि ये पोल ले, है ना। हाँ, अब आपका 8th क्वेश्चन, एट्थ में कह रहा है ए बैग कंटेन 5 ब्लैक, 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक 6 रेड, 6 रेड, determine the number of way in which two black and 3 red, यानी कि कैन बी सिलेक्टेड। नंबर ऑफ वे नंबर ऑफ वेज जो से हैं टू सिलेक्शन, तो 5C2 इंटू 6C3 हो जाएगा। यदि इसमें कुछ नहीं बोलता तो आपको ये समझ आना चाहिए था, ये 6 + 5 11 C3 5। अब इसके और इसके जो स्प्लिट करते हैं, टुकड़े होते हैं, वो आप समझ लीजिए वो इनके अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। 5C2 आपको जानते हैं, ये 5 × 4 2 × 1 6 5 4 3 2 1 200 200 वेज होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 लेते हैं। ये आपकी 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। ठीक है। इन हाउ मेनी वे स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम 5 कोर्सेस इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। 9 कोर्स हैं, 9 कोर्सेस अवेलेबल हैं, समझ रहे? मतलब आप यूँ समझ लीजिए जैसे आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, आपके पास 9 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट चूज। 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर 2 स्पेसिफिक कोर्स जो से हैं वो कंपल्सरी है। हैं वो हमारे कंपल्सरी हैं। आप समझो बात को, जैसे 9 सब्जेक्ट हैं मान लिया जाए, और उसमें से आपको 5 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, कितने? 5। तो आप 9C5 कर लेते यदि कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन आपको ऐसा मालूम है जैसे कि इंग्लिश और हिंदी लेना या
जो भी कोई 2 सब्जेक्ट हैं वो लेना कंपलसरी है। तो वो बोल रहा है स्पेसिफिक कोर्स कंपलसरी है लेने। तो आपको इस 9 के 2 टुकड़े हो गए 7 और 2, और 5 के 2 टुकड़े हो गए 3 और 2। तो इसमें आपको ऑप्शन ये है 2 जो उनसे हैं वो तो आपको लेने हैं 2 इंटू बाकी रह गए 7C, और आपके टोटल कितने होने चाहिए 5। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कोर्सेस। नंबर ऑफ वेज लिख देता हूँ। इतने तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो 2C 2 को 1 कहते हैं, और 7C का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 से 6 कैसे। आप कुल मिला के 35 तरीके से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या कोर्सेस चूज कर सकते हैं। कितना 35 वेज है। तो ये एक्सरसाइज 6.4 आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको कल फिर या नेक्स्ट वीडियो में जब भी करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उसमें जो भी प्रॉब्लम है आपके उस समझने में या हमारे बताने में, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बोलें कि सब लोग, हमारे साथी लोग जो हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी ये फ़ायदा हो कि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो दोनों के लिए बढ़िया जो होगा वो आप करिएगा। और आपकी कोई क्वेरी है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी चीज़ पर्टिकुलर को आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपकी तैयारी कराऊँगा, है ना। अभी मैं 11th के और पैरेलल में 12th के कोर्सेज डाल ही रहा हूँ, आप देखते ही होंगे, ठीक है। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें, और है ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में।